फाद, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है इसका एक फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है, वो एक तरह से मजबूत भी हो रही है, जिस तरह से उसे वोट बैंक पड़ा है वो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि वो प्ले कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत होने का एक बड़ा वाज़े मौका मिला है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसका जवाब जो है ना, उसको अगर एक खास तनाजुर में रखें ना हम, तो शायद थोड़ा उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाए। देखिए, ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी हम देख लिया कि नून लीग उसको लीड कर रही है, नून लीग का प्राइम मिनिस्टर है, नून लीग की काबीना होगी, कल को शायद पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हो जाए, पीपल्स पार्टी का सदर होगा, एक सूबाई हुकूमत एक पार्टी के पास है, दूसरी के पास है। अगर आप पूरे इस निज़ाम को देखें, ये जो उभर कर सामने आया है, जिस तरह वो जजीरा नहीं एकदम समंदर में से निकल आता, तो ये जो एक जजीरा निकला है समंदर के अंदर से, इसमें बिल्कुल आपको एक चीज नजर आ रही है कि हर जमात का इस सिस्टम में अब स्टेक बन गया है। यानी पीएमएलएन का तो है ही है, पीपल्स पार्टी का स्टेक बन गया है, एमक्यूएम का, जिस तरह की उनके पास सीटें आ गई हैं, पता नहीं कितने सालों बाद उनको इतना बड़ा जो है वो इलेक्टोरल वजन मिला है, तो एमक्यूएम का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है। अच्छा, पीटीआई का भी, पीटी देखे ना, केपी में उनकी मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट है और 2/3 की, इससे मजबूत गवर्नमेंट तो शायद मुझे याद नहीं पड़ता, और ऊपर से जो ऑपोजिशन के उनके नंबर्स बनेंगे वो तकरीबन जोड़ जाड़ के, यानी कि 90 से क्रॉस कर गए, तो पीटीआई का भी सिस्टम में स्टेक है। अब ये सामने रखते हुए आप देखें कि अब अगर पीटीआई ये कहती है बतूल के नहीं जी हम नहीं मानते, तो वो रिजल्ट्स तो शायद नहीं मान रहे, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, और सिस्टम का हिस्सा रहते हुए फहद, एक बहुत आम स्टेटमेंट है जो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रेलेवेंट भी होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि इमरान खान मुजरिम नहीं है, और अगर सदर मुमलिकत चाहें तो उनकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर सकते हैं। मैं चाह रही थी कि हम ये नवीद कमर साहब से पूछें, लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिल सका, लेकिन इस पर कमेंट ज़रूर करें कि डू यू थिंक समथिंग लाइक दिस, कि अगर जो आने वाला सदर है, कि आरिफ अलवी साहब तो ऐसा नहीं कर सके, और उनकी मौजूदगी का फिर फ़ायदा उठा सके पीटीआई अपने मैंडेट की बेस पे और इमरान खान को रिहाई दिलवा सके? जी वो बिल्कुल, वो रिहाई का ऑप्शन तो हमेशा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो हम बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, और वो बनेंगे, और वो बिल्कुल क्लियरली कह चुके हैं कि हम ये असेंबलियां नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगर उन्होंने अपनी सियासत को आगे लेके चलना है, तो इस निज़ाम के अंदर जिसका वो हिस्सा भी हैं लेकिन उसके ऊपर वो तनकीद भी करते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है? व्हाट कैन दे एक्चुअली डू? देखें ना, उनके पास या तो एक ऑप्शन ये है, वो ये समझते हैं कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उनके मुताबिक, तो हम हर तमाम सूबों में और पंजाब में और सेंटर में और केपी में हमारी गवर्नमेंट बनती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हुआ। तो अब अगर आज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है बतूल, तो आप क्या करेंगे? आप जब सर जोड़ के वो बैठते होंगे और कहते होंगे अच्छा चलें, पब्लिक बयानबाजी तो अलग चीज, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो किसी तरीके से ये कोशिश करेंगे एक बार फिर से इलेक्शन हो जाए, उसका इम्कानात इस टाइम बहुत ही मध्यम है। दूसरा ऑप्शन ये कि उसकी निज़ाम के तहत रहते हुए वो अपने नंबर्स को इस्तेमाल करके किसी के साथ जोड़कर हुकूमत बना लेते। वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया हम फिर बात नहीं करेंगे। तो इसलिए बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो एक मजबूत ऑपोजिशन बने और केपी में अपनी गवर्नमेंट जो चलाएं। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये भी वही चीज साबित कर रहा है जो हम आज प्रोग्राम की शुरू से बात कर रहे हैं कि अब ये निजाम जो हमें नजर आ रहा है, अब ये उस तरीके से चलेगा, इसमें को मुझे तब्दीली नजर नहीं आ रही।